Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Abdul Wahab. Today, the topic of our class is radiation hazards and its prevention. जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रेडियोग्राफी हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो रेडियोग्राफी हम कर रहे हैं, जो मतलब एक्सरे हम लेते हैं, उसके क्या मुज़र असरात है बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी पे. फिर उसके बाद हम उसकी मुज़र असरात से ख़ुद को किस तरह बचाएंगे, ह्यूमन बॉडी को किस तरह मुज़र असरात से बचाएंगे. ये हमारा आज टॉपिक है. ये टॉपिक जो है ये डेंटल 4th सेमेस्टर पेपर है और पेपर बी प्लस डेंटल 3rd सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए भी है, क्योंकि मोस्टली प्रैक्टिकली हॉस्पिटलों में परफॉर्म करते हैं. अच्छा, टॉपिक नेम है रेडिएशन हैज़र्ड्स एंड इट्स प्रोटेक्शन. हैज़र्ड्स कहते हैं मुज़र असरात को, कि हर वो शे जो इन ह्यूमन बॉडी पे उनके मुज़र असरात हो उसको कहते हैं हैज़र्ड. रेडिएशन वो चीज़ होती है कि हम एक्सरे लेते हैं पेशेंट के, ठीक है, इंट्रा ओरली या एक्स्ट्रा ओरली, ठीक है, मुंह के अंदर या मुंह के मतलब बाहर साइड से हम एक्सरे लेते हैं. तो जो बीम या जो एक्सरे वो होता है कौन, उससे जब हम रेडिएट करते हैं तो वो क्या असरात करते हैं ह्यूमन बॉडी पे, उसकी क्या असरात हो सकती है बोन पे, सॉफ्ट टिश्यूज पे एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो आज हम ये पढ़ेंगे. नंबर 1 इसमें है इंजरी टू द एपिडर्मिस ऑफ स्किन, क्योंकि स्किन सबसे मोस्ट आउटिंग कवरिंग होती है बॉडी की जो, तो इस वजह से जो मोस्ट इफेक्टेड टिश्यू है बॉडी के वो है स्किन. और रेडिएशन से मोस्टली जो इफेक्टेड होता है वो हमारे पास स्किन, एपिडर्मिस जो स्किन के फर्स्ट लेयर होती है वो ज़्यादा इफेक्ट होती है ड्यू टू रेडिएशन हैज़र्ड. सेकंड हमारे पास है चेंजेस इन ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन. जैसे कि हमारे पास बोन मैरो है, अगर एक पेशेंट बार बार रेडिएशन को एक्सपोज होता है तो उसकी वजह से जब उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है या इस तरह बोन फॉर्मिंग जो ऑर्गन है उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, या अगर वो सेल्स बना रहे होते हैं, तो जब बार बार वो पेशेंट रेडिएट होता है, वो एक्सपोज होता है रेडिएशन को, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके जो ब्लड से वो इफेक्ट हो सकते हैं. तो उसकी वजह से क्या हो सकते हैं कि उसकी जो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं. तो इस तरह ब्लड डिफिशियंसीज हो सकती है उन पेशेंट्स में. फिर तीसरा हैज़र्ड क्या है, तीसरा नुकसान क्या है रेडिएशन का, वो है हमारे पास चांसेस ऑफ कैंसर डेवलपमेंट. एक बंदा है वो बार बार रेडिएशन को एक्सपोज होता है. लेट्स सपोज करो एक ऐसा पेशेंट है जो कि मोस्ट सेंसिटिव है टू रेडिएशन, उसकी हमने रिसेंटली एक्सट्रैक्शन की है और उस जगह को हम मतलब एक्सरे को बार बार वो जगह रेडिएट करता है, तो उस पेशेंट में चांसेस ऑफ ऑस्टियो रेडियोनिक्रोसिस के ज़्यादा होता है, जो कि बोन कैंसर उसे कहते हैं. उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. क्यों? क्योंकि हमने एक्सट्रैक्शन की रिसेंटली, वो जगह कंप्रोमाइज है, ऊपर से हम रेडिएट भी कर रहे हैं, तो इस वजह से ऑस्टियोरेडियोक्रोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो इस तरह कैंसर डेवलपमेंट के चांसेस उसमें और इंक्रीज होते हैं. फोर्थ नुकसान क्या है, जेनेटिक्स इफेक्ट ड्यू टू द चेंजेस इन म्यूटेशन से. हमारे जितने भी जीन्स वगैरह है उनमें म्यूटेशन हो सकती है. अगर एक बंदा है उनकी ड्यूटी ये है वो बार बार रेडिएशन को एक्सपोज होता है, खुद की प्रोटेक्शन नहीं करता, कवरिंग नहीं करता, ये ऐसे बैरियर जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं वो यूज़ नहीं करता, तो उसके चांसेस होता है उनके बच्चों में म्यूटेशनल एरर्स वगैरह, जैसे कि उनमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, तो ये मोस्टली रेडिएशन से होता है. समझ गए यहाँ तक? आगे है फिफ्थ में कहते हैं कि आइस प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो शुआएं होती है, ये रेडिएशन जो होती है, ये आंखों को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि दे आर मोस्ट सेंसिटिव पार्ट. ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव होने की वजह से क्या होता है कि वो बार बार रेडिएशन को एक्सपोज होते हैं, जिसकी वजह से कैटरेक्ट फॉर्मेशन होती है, आंखों में मोतियाँ बनती है. ठीक है, ये तो थे इसके हैज़र्ड्स. ठीक है, कि क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या कर. अभी हम इसकी मतलब जाएंगे प्रोटेक्शन, कि हम ये जो नुकसान जो मुज़र असरात है एक्सरेस के, उससे खुद को किस तरह बचाएंगे, ह्यूमन बॉडी को किस तरह बचाएंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, बचाने के लिए सबसे पहले हमारे पास के कम से कम टाइम में हम एक्सरे करें. ये ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो हम एक्सरे को एक्सपोज ना करें पेशेंट. ठीक है, अगर उसकी एक्सपोजर हो जाती है तो उसमें उसके डिफरेंट मतलब हैज़र्ड्स भी आ सकते हैं.
तो कोशिश करेंगे कि टाइम कम से कम ले और रेडिएशन कम से कम दे। दूसरा डिस्टेंस, हमेशा कोशिश करेंगे कि जो बीम है उसमें और जो पेशेंट है जो एक्सपोज हो रहा है उनमें डिस्टेंस हो। अगर हम करीब से करेंगे ज़्यादा नुकसान होगा, थोड़ा मतलब और करीब से करेंगे उससे ज़्यादा नुकसान होगा पेशेंट को। अगर हम थोड़ा सा डिस्टेंस रखें जो नॉर्मली उनके लिए डिस्टेंस होता है वो रखें तो उसमें फिर क्या हो सकता है हमारे पास के जो चांसेस ऑफ हैजर्ड है वो कम हो सकते हैं। तीसरा बैरियर इज ऑल दोज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हर वो चीज़ जो कि ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट रेडिएशन हैजर्ड, दैट इज बैरियर। वो कपड़ा भी हो सकता है, वो क्लोथ्स भी हो सकते हैं, वो हमारे पास शील्ड्स भी हो सकते हैं, वो आई प्रोटेक्शन के गूगल्स भी हो सकते हैं। हर वो चीज़ जो कि प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द रेडिएशन, दैट इज कॉल्ड बैरियर्स। फिर उसमें हमारे पास डैम्प क्लॉथ्स, ऐसे क्लॉथ्स जिसमें रेडिएशन कम पास होती हो, कोशिश करें कि वो पहने। ठीक है, मोस्टली जो क्लिनिशियंस होते हैं या जो रेडिएशन टेक्निक वाले होते हैं वो कोशिश करें कि डैम्प क्लॉथ्स पहने। फिर उसके बाद है वुमेन स्पेशली प्रोटेक्ट देयर एब्डोमेन एंड पेल्विक एरिया। मोस्टली अगर रेडियोलॉजिस्ट है, फीमेल है, असिस्टेंट है, जो भी है, लेकिन मोस्टली उसको एक्सपोज होते हैं तो कोशिश करें कि वो ऐसे बैरियर यूज़ करें कि उनके पेल्विक एरिया और एब्डोमिनल एरिया इफेक्ट ना हो इससे। अगर वो इससे इफेक्ट हो गया तो उसके मतलब फिटल डेवलपमेंट में उसको प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके अलावा उनके जो सेकेंडरी ऑर्गन्स है वो इफेक्ट हो सकते हैं, फिर उनमें ग्रोथ वगैरह नहीं होगी, जिसकी वजह से फीमेल जो है मोस्टली इनफर्टिलिटी और इन चीज़ों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें कि जितनी भी प्रोटेक्टिव वो है केयर्स है वो करे बंदा, तो उससे मल्टीपल हैजर्ड से रेडिएशन से बच सकता है। थैंक यू फॉर द लेक्चर। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ काइंडली कमेंट में मेंशन करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको आंसर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।